अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी पंडित हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि हुकूमत जा रही है, फौज टेक ओवर कर रही है, मौजूदा निज़ाम को लपेटा जा रहा है, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने टेक ओवर करने का प्लान बना लिया है। ये बहुत सारी बातें और र्यूमर्स जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं। कुछ तकारीर हैं फील्ड मार्शल की जिनके बाद जो सीना गजट हुई हैं, कई रिपोर्ट तो नहीं हुई, कुछ तकरीरें तो उनकी रिपोर्ट हुई हैं, जैसे ओवरसीज से वो उनका खिताब है या ये, लेकिन कुछ सीना गजट उनके गैरिजन से खिताब भी रिपोर्ट हुए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बड़े मसाइल हैं उस पर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो पाता मुल्क के, लिहाजा वो मसाइल हल नहीं हो पाते। जिसमें उन्होंने 18वीं तरमीम का जिक्र किया कि सूबों को में तो बहुत पैसा चला गया है लेकिन वफाक बहुत गरीब है, और गरीब वफाक जो है वो गरीब पाकिस्तान की निशानी है। इसी तरह उनको नहरों वाले ग्रीन इनिशिएटिव का डिबैकल का भी था, और भी चीजों पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अहम कौमी मामला जो पाकिस्तान की तरक्की से जुड़े हुए हैं उन पर पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से तरक्की रुकी हुई है। अब उससे लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि शायद वो सियासी निजाम को लपेटने की बात कर रहे हैं। हम बारी बारी ये देखेंगे कि उन जो मसाइल हैं उनकी राह में कौन कौन सी सियासी जमातें रुकावट हैं, और उन उन अहदाफ को अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हासिल करना चाहते हैं तो क्या वो टेक ओवर करने से हासिल हो सकती है। पहली बात है 18वीं तरमीम। अच्छा, अगर 18वीं तरमीम एक बड़ा मसला है और एनएफसी एक बड़ा मसला है, और ये कि सूबों में पैसे चले जाते हैं और वफाक बहुत गरीब है और वफाक के पास पैसे ही नहीं होते तनख्वाहें देने के लिए, दिफा के लिए, कर्जे देने के लिए, सारे पैसे सूबे जो हैं वो अय्याशियां कर रहे हैं और वफाक गुर्बत के रोने रो रहा है, ये एक मसला है। सूबे अमीर हैं और वफाक गरीब है। 18वीं तरमीम ऐसी हो गई है जिसके नतीजे में पाकिस्तान का वफाक कमजोर हो गया है और सूबे बहुत मजबूत हो गए हैं। और ये इसलिए की गई थी कि इसके बाद नीचे जो है बलदियाती निज़ाम मजबूत बनेगा और मेयर मजबूत होंगे, टाउन नाज़म मजबूत होंगे, लेकिन वो तो नहीं हुआ। 18वीं तरमीम को पास हुए अब कितने साल हो गए हैं, लेकिन वो नीचे बलदियाती निज़ाम तो चारों सूबों में नहीं बन सका, और कमजोर बलदियाती निज़ाम है जिसकी वजह से सूबे ताकतवर हैं, मरकज और बलदियाती निज़ाम दोनों कमजोर हैं। अगर कोई कहे ना किसी सूबे ने अपना बड़ा मजबूत बलदियाती निज़ाम बना लिया, तो ऐसा नहीं हुआ। सूबाई हुकूमतें बहुत मजबूत हैं, बलदियाती निज़ाम चारों सूबों में कमजोर है और वफाक भी कमजोर है। तो हमने टेक्निकली दो विंग्स बहुत कमजोर कर लिए हुए हैं और एक विंग सूबाई हुकूमत को कमजोर मजबूत किया है, जिसके नतीजे में वहाँ याशियां भी ज्यादा है और करप्शन भी ज्यादा है। अब अगर आप 18वीं तरमीम में जो ये फिनांसेस की तकसीम के फार्मूले को बदलना चाहते हैं और सारे पैसे पहले प्रिंसिपल अकाउंट नंबर 1 में आए और फिर वफाक अपनी मर्जी से सूबों को पैसे दे, जैसे 18वीं तरमीम से पहले होता था, तो फिर क्या ये टेक ओवर करके मुमकिन है। हम ये देखते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने टेक ओवर कर लिया है, तो क्या वो एक मार्शलाई हुक्म से 18वीं तरमीम खत्म कर सकेंगे, या उनको मौजूदा पार्लियामेंट की 2/3 से 18वीं तरमीम खत्म करनी है। देखिए, दो रास्ते हैं ना। अगर फौज समझती है कि 18वीं तरमीम जो है मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ये राय है कि 18वीं तरमीम मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है और वो 18वीं तरमीम को खत्म करना चाहते हैं, तो खत्म करने के दो ही रास्ते हैं, तो टेक ओवर करके खत्म करते हैं और एक पार्लियामेंट से खत्म करें। क्या टेक ओवर करके वो सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर ले लेंगे जो इफ्तिखार पहले मुशर्रफ को मिला था कि वो आइन में तरमीम कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो ऑर्डर दोबारा मिल सकता है, और उनको आइन में एक वो टेक ओवर करें, फिर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लें कि उन्हें आइन में तरमीम करने का इख्तियार हासिल है, फिर वो आइन में तरमीम करें और फिर 18वीं तरमीम खत्म करें। और वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग होगी, क्या होगा, और क्या वो सस्टेन करेगी, या उसके नतीजे में वो पार्लियामेंट में 2/3 बनाए और 2/3 से 18वीं तरमीम खत्म करें। मेरी राय में इस वक्त काम कोई टेक ओवर का नहीं हो रहा। पार्लियामेंट में 2/3 ऐसी बनाने की कोशिश हो रही है जिसके नतीजे में 18वीं तरमीम को आईनी 27वीं या 28वीं तरमीम के जरिए खत्म किया जा सके। इसमें पीएमएलएन को 35 एमएनए की जरूरत है इस वक्त, अगर ये काम आपने पीपल्स पार्टी के बगैर करना है।
अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी, क्योंकि एक राय ये है कि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम खत्म नहीं करेगी, उनके लिए 18वीं तरमीम के खिलाफ वोट देना मुमकिन नहीं है, वो 18वीं तरमीम के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट को जो भी तरमीम करनी है वो माइनस पीपल्स पार्टी करनी, और माइनस पीपल्स पार्टी तरमीम करने के लिए मुस्लिम लीग नून का तो 18वीं तरमीम इशू ही नहीं है। मुस्लिम लीग नून तो 18वीं तरमीम के वो जो सूबाई मुख्तारी वाले चैप्टर्स हैं उनकी कोई इतनी ज्यादा अहम ही नहीं है। उनको तो पता है पंजाब जीतेंगे तो मरकज मिल जाएगा, वो सूबाई सियासत करते ही नहीं है, वो तो मरकज की सियासत करते हैं। उनको पता है बड़ा सूबा की सियासत है, बड़ा सूबा जीतेंगे, आगे मरकज मिल जाएगा। तो लिहाजा वो कोई छोटे सूबे की सियासत तो करते ही नहीं है। तो फिर उनको मुस्लिम लीग नून के वोट तो आसिम मुनीर की जेब में है, मुस्लिम लीग काफ के वोट आसिम मुनीर की जेब में है, एमक्यूएम के वोट आसिम मुनीर की जेब में है, और आईपीपी वगैरह के वोट आसिम मुनीर की जेब में है। अगर हम ये फर्ज कर लें वो 18वीं तरमीम खत्म करना चाहते हैं, नहीं है तो पीपल्स पार्टी के वोट जेब में नहीं है और पीटीआई के वोट जेब में नहीं है। तो क्या पीटीआई की 35 सीटें डिस्क्वालीफाई करके पीएमएलएन को देकर 2/3 बनाई जा सकती है? मुश्किल लग रहा है। 5, 10, 15 तक तो बात है, 35 बहुत बड़ा फिगर है, 35 करना मुश्किल है। 5-10 पर एक राय ये भी है, कल मेरे शेर अब्दुल मरबत साहब के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आप लोग नाअहली के खौफ से स्विच करेंगे पीएमएलएन की तरफ, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, लोग अपनी नाअहलियां रोक, आप एक दफा 2, 4, 5 बड़े नामों को नाअहल कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे, उनकी सीटों पर जिमनी इंतखाब करा देंगे, बाकी डर जाएंगे, बाकी जो है फिर स्विच करेंगे कि अच्छा हमें नाअहल ना करें, डिस्क्वालीफाई ना करें, 10 साल कैद ना दें, हम आपके साथ आ जाते हैं। तो क्या गेम प्लान ये है कि पहले कुछ नाअहलियां की जाएं, कुछ जगह जिमनी इंतखाब कराया जाए, जैसे पंजाब में अब 4 सीटों पे हो सकता है, जमशेद दस्ती वाली सीट पे, मियां दसा वाली सीट पे, अहमद चट्ठा वाली सीट पे, तो 3 सीटों पे तो बड़ा क्लियर जिमनी इंतखाब है मैंने इसकी हो रहा है, और ये 3 सीटें मुस्लिम लीग नून जीत सकती है। उमर यूब वाली सीट पे भी जिमनी इंतखाब हो सकता है, वो हजारा है, वहां से भी मुस्लिम लीग नून जीत सकती है। तो अगर ये 4 जिमनी इंतखाब हो जाए तो मुस्लिम लीग नून के 4 एमएनए बढ़ जाएंगे, पीटीआई के 4 एमएनए कम हो जाएंगे, और 2/3 की तरफ जो सफर चलना है उसमें 4 एमएनए का इजाफा हो जाएगा जो नून के साथ। अब ऐसे में अगर कोई 10-15 एमएनए टूट के भी आ जाते हैं और 5-7 हो, तो आपने 35 का फिगर पूरा करना है 2/3 के लिए। लिहाजा एक सूरत तो ये हो सकती है कि आप पार्लियामेंट के अंदर से 2/3 पूरी करें, और ये जो तरामीम है जिसमें माइन एंड मिनरल्स को वफाक के मतहत करना चाहिए, पूरी वो कहते हैं जी अमेरिका हो, बड़े मुल्क हो, उसमें जो जमीन के नीचे मादनियात हैं वो वफाक की मलकियत हैं, आपने 18वीं तरमीम में सूबों को दे दी हैं, जो गलत बात है। फेडरल गवर्नमेंट को मुआहदा कर ही नहीं सकती, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डोमेन नहीं है मुआहदा करने की इंटरनेशनल। तो डेड लॉक में फंसे हुए हैं कि कोई सब सॉवरन गारंटी मांगते हैं, कोई बलूचिस्तान अपनी सॉवरन गारंटी तो नहीं दे सकता, देनी तो वफाक नहीं है, वफाक स्टेक होल्डर ही नहीं रहा। तो इसलिए आपको पहले चीजें वफाक के डोमेन में लानी है, फिर आगे चलना है। तो उसके लिए भी ये जरूरी है कि तरमीम की जाए। तो ये सारी तरमीम करने के लिए यहाँ तो पार्लियामेंट में आपको 2/3 चाहिए, जिसके लिए पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। वो समझती है 18वीं तरमीम उसका बेबी है, उसका पॉलिटिकल क्रेडिट है, वो उसको उसको डाउनफॉल उसका नहीं, उसके हक में वोट नहीं डालना चाहती। पीटीआई भी अभी उसके हक में वोट नहीं डालना चाहती। लिहाजा एक बफर जोन ऐसा चाहिए जो जो लोग इस इन तरमीम के हक में वोट डालें, उसमें हो सकता है मौलाना फजल रहमान भी वोट ना डालें। तो टेक्निकल बात यह है कि आपको एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक चाहिए, कुछ नाअहलियां चाहिए, फिर तो इसी पार्लियामान से ये काम अगले 2 से 3 माह में हो जाएगा, 4 माह। और अगर इस पार्लियामान से ये काम नहीं हो सकता, और फौज इस नतीजे पर पहुंची है कि इस पार्लियामान से ये काम नहीं हो सकता, तो फिर कोई दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश की जाएगी। अभी जो हमें नजर आ रहा है वो ये है कि इस पार्लियामान के अंदर से रास्ते के वाहिद सियासी कुव्वत जो इस काम में एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है वो मुस्लिम लीग नून है। आप देखें पीपल्स पार्टी भी नहीं खड़ी, पीटीआई भी नहीं खड़ी। अगर एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुस्लिम लीग नून को भी अपने खिलाफ कर लेती है तो फिर तो न, उनके पास कोई भी पॉलिटिकल हाउस ना रहा ना जो इन तरमीम के हक में बात करेगा, जो इन तरमीम के हक में वोट डालेगा। वो एक मार्शल लाई ऑर्डर से अगर ये तरमीम करते भी हैं तो सारे सियासी जमातें इसके मुखालिफ होंगी, नेशनल कंसेंसस नहीं होगा, मुल्क में अनरेस्ट होगा। बेहतर रास्ता तो यही है कि पार्लियामान से किया जाए और इसको एक पार्लियामेंट्री कवर रखा जाए। लेकिन अगर आप इसको पार्लियामेंट्री कवर नहीं करते और न्यूडिटीज हम माशाल्लाह के जरिए करते हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। और ये मुआहदे तो सस्टेनेबल होने हैं 25 साल, 20 साल, 50 साल के। तो जो भी इन्वेस्टर आएगा वो एक सस्टेनेबल
मॉडल तो चाहेगा, वो ये थोड़ी चाहेगा कि आप किसी आरजी सेटअप के तहत, ये एलएफओ के तहत, मार्शल हुक्म के तहत कर लें और कल को आके पार्लियामेंट इसको अनडू कर लें। तो टेक्निकल बात तो ये है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट की स्टैंप लगनी, मैं समझता हूँ, ज्यादा जरूरी है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जा रही है, मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ को घर भेजा जा रहा है। मुझे ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून को बहुत मजबूत किया जाएगा कि वो 2/3 उसके पास आ जाए, उसके पास माइनस पीपल्स पार्टी, ताकि पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग भी खत्म हो जाए और किसी ना किसी तरह जो एजेंडा है एस्टेब्लिशमेंट का और मुस्लिम लीग उनका, वो माइनस पीपल्स पार्टी पूरा हो जाए। ये एक सोच जरूर मौजूद है इस वक्त के, चूंकि पीपल्स पार्टी, लेकिन ये नहरों पर भी पीपल्स पार्टी ने सियासत की, हालांकि वो ग्रीन इनिशिएटिव था। आज भी एस्टेब्लिशमेंट समझती है वो नहरें मुल्क के मुफाद में थी, लेकिन वो समझते हैं पीपल्स पार्टी ने साथ देने के बजाय नेगेटिव रोल प्ले किया। और भी इस तरह मुख्तलिफ मामला पे वो समझते हैं पीपल्स पार्टी जो है वो ऐसी सियासत करती है जो नेशनल या वफाक के हक में नहीं होती। वो वफाक को कमजोर करने की सियासत करती है और सुबाइयत की सियासत करती है, जिससे जो वफाक है वो कमजोर होता है। कमजोर वफाक फौज को कबूल नहीं है, क्योंकि फौज तो वफाक की अलामत है। फौज चाहती है एक मजबूत वफाक, क्योंकि फौज की डायरेक्ट डीलिंग तो वफाक की हुकूमत के साथ होती है। जब वफाकी हुकूमत के पास वसाइल ही नहीं होते तो फौज क्या करे, फौज के हाथ बन जाते हैं। लिहाजा एक बावसाइल बाख्तियार वफाकी हुकूमत के लिए तो ऐसी 18वीं तरमीम और वैसी तरमीम को खत्म करना जरूरी है। लिहाजा मैं समझता हूँ इस वक्त इस्लामाबाद में 18वीं तरमीम को खत्म करने पर काम हो रहा है। प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ये सब देखते हुए कराची चले गए हैं और वो काफी दिनों से कराची बैठे हैं और उनको ये सब पसंद नहीं है। लेकिन फौज एक एजेंडे के तहत इन डिस्क्वालिफिकेशन और ब्लॉक बना के मुस्लिम लीग नून और माइनस पीपल्स पार्टी को 2/3 बनाने की कोशिश कर रही है। जो पीपल्स पार्टी देख रही है लेकिन बेबस है, वो इसको कैसे रोकें। रोकने का तो एक ही तरीका है कि वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लें, लेकिन उसकी जरूरत इस वक्त उनमें नहीं है कि वो इतना बड़ा स्टेप उठाएं। लिहाजा खामोश तमाशाई के तौर पर सदर आसिफ जरदारी कराची बैठे हैं और नाराज होकर बैठे हैं, और उनको ये सारी जो मूव है अपने खिलाफ होती नजर आ रही है। लेकिन कोई बंदा उनको सदर पाकिस्तान से हटाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सदर पाकिस्तान से आसिफ जरदारी को नहीं हटाया जा सकता। चारों सूबाई असम्बलियों पर से अदम एतमाद चाहिए, तो जो फिलहाल मुमकिन नहीं है, और वो तो मुआवजे के लिए 2/3 चाहिए, जो फिलहाल मुमकिन नहीं है। लिहाजा सदर आसिफ जरदारी महफूज हैं, वो कहीं जा नहीं रहे। लेकिन 18वीं तरमीम के खात्मे का जो पार्लियामेंट से अमल है वो उनको भी नजर आ रहा है, और पीपल्स पार्टी शायद उसको रोकने की पोजीशन में नहीं है या कमजोर है, और एस्टेब्लिशमेंट के साथ हेड ऑन पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त वाहिद एजेंडा यही। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, हमारी हौसला अफजाई करें। आपकी हौसला अफजाई ही हमें रोज इस काबिल करती है कि आपसे हम कलाम